क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे तीन संख्याएं हैं हमारी, फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो थर्ड, राइट। तीन संख्याएं, कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और तीसरी की आधी है, यानी कि दूसरी की कोई बात नहीं हो रही तो दूसरी को हम 1 मान लें, राइट। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है तो ये 2 हो जाएगा। कह रहा है तीसरी संख्या और तीसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या की आधी है पहली संख्या, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 4, यानी अगर ये 4 है तो पहली क्या है हमारी आधी है, राइट। अगर हमें ये बनाना आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और तीसरी की आधी है, तो दूसरी की कोई बात नहीं हो रही तो हमने इसे 1 मान लिया। तो पहली की दोगुनी है, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, ये 1 है तो पहली 2 है, और तीसरी की आधी है, पहली संख्या तीसरी की आधी है, यानी कि अगर ये 4 है तो ये 2 है, राइट। तो योगफल निकालेंगे हम। योगफल का फॉर्मूला होता है औसत गुणा संख्या। औसत होता है, औसत हमारा दिया है 56, संख्याएं कितनी हैं 3, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 छंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, योगफल हमारा आ गया 168, 3 छंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16। अब कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर, फर्स्ट एंड थर्ड का अंतर हमें निकालना है। तो रेशियो मेथड कहता है कि योगफल की तुलना योगफल से, 168 इसका योगफल करेंगे 2 + 1 + 4, 3 4 2 और 1 3, 3 और 4 7, तो 7 से भाग करेंगे। पूछा क्या है, पहली और तीसरी का अंतर पूछा है, तो पहली संख्या हमारी ये है और तीसरी हमारी ये है, इन दोनों का अंतर क्या हुआ 4 - 2, राइट। तो 168/7 क्रॉस 2, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, यानी कि 24 क्रॉस 2 हो जाएगा, यानी कि 24 दूनी 48, यानी कि पहली फर्स्ट एंड थर्ड का अंतर हमारा आ जाता है 48, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, राइट। यदि उनका औसत 100 हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो थर्ड। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, राइट। तो हम तीसरी को अगर हम 1 मान लें तो कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी हो गई, ये 1 है तो दूसरी 3 हो गई। कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, इसका दोगुना क्या होगा, 3 का दोगुना 6 होगा, राइट। ये किसकी बात कर रहा है, पहली और दूसरी की बात कर रहा है ना, तीसरी के लिए, इसलिए हमने 1 मान लिया, राइट। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है तो दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी हो गई। फिर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है तो 3 का दोगुना क्या हो गया 6, राइट। योगफल निकालेंगे। योगफल का फॉर्मूला होता है औसत गुणा संख्या। औसत है हमारा 100 और संख्याएं हैं हमारी 3, तो योगफल हो गया हमारा 300, राइट। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमें निकालनी है, तो रेशियो मेथड हमारा कहता है कि योगफल की तुलना हम योगफल से करेंगे। 300 इनका योगफल क्या हो जाएगा 6 और 3 9 और 1 10, तो योगफल को योगफल से हम भाग दे देंगे और जो पूछा होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है 6, तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 जाएगा, बचा 30 क्रॉस 6, मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 3 18, यानी कि बड़ी संख्या क्या आ गई हमारी 180, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, तीनों संख्याओं में अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं 3 क्रमागत विषम संख्याएं हम लिख लेंगे x, x + 2, x + 4, राइट।
कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो हम लिखेंगे औसत है प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। प्रथम संख्या हमारी क्या है x, x का क्या है 1/3 यानी कि x क्रॉस 1/3 से क्या है 12 अधिक है, राइट। हम जानते हैं कि 3 क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं तो बीच में क्या होता है उसका औसत होता है, राइट। तो औसत की जगह हम x + 2 लिख देंगे इज इक्वल टू x/3 लिखेंगे प्लस 12 लिखेंगे, राइट। अब x की वैल्यू एक तरफ रखेंगे और डिजिट की वैल्यू एक तरफ रखेंगे, तो x इधर प्लस का है इधर आके माइनस का हो गया x/3 इज इक्वल टू 12, ऐसे ही उतारा, और 2 यहाँ पर प्लस का है, 2 को हम इधर ले आए तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, राइट। तो एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3x - x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। 3x में से x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/3 इज इक्वल टू 10, 2 से कट करेंगे 2 पंजे 10, यानी कि x की वैल्यू आ जाती है हमारी 5 तियां 15, राइट। क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे तीनों संख्याओं में से अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए, तो अंतिम संख्या, अब तीनों संख्याएं x, x+2 और x+4, तो अंतिम संख्या कौन सी हो गई लास्ट वाली हमारी x+4 इज इक्वल टू क्या है x+4, x की वैल्यू हम लगा देंगे 15 + 4 यानी कि 20, तो अंतिम संख्या हमारी क्या हो गई 20, यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो के साथ आप लोग आई बटन में काफ़ी सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और चैनल पर जाकर उसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये सारे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाले हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी, तो हम लिखेंगे फर्स्ट रेशियो सेकेंड रेशियो थर्ड, राइट। तो इनकी आयु का अनुपात कितना है 4:5:7, राइट। हम निकालेंगे योगफल। योगफल का फॉर्मूला बराबर होता है औसत गुणा संख्या, ये हम सभी जानते हैं। औसत दिया है हमें 16, संख्याएं कितनी है 3 लड़के हैं, तो योगफल हमारा कितना हो गया 48, हम लिख देंगे योगफल बराबर कितना आ गया 48, राइट। हमसे पूछा है सबसे छोटे लड़के की आयु, तो छोटे लड़के की आयु, तो रेशियो मेथड हमारा कहता है कि योगफल की तुलना हम योगफल से करेंगे। योगफल हमारा 48 आया है और आयु का योगफल 4 + 5 + 7, तो ये हो जाएगा 7/5 12, 12 और 4 16, तो योगफल की तुलना हम योगफल से करेंगे। और जो पूछा है हमसे पूछा है सबसे छोटे लड़के की आयु, सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है हमारी 4 वर्ष, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि सबसे छोटे लड़के की आयु क्या हो गई 12 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।